जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान के साथ ही महाकुंभ का औपचारिक तरीके से समापन हो गया है। 45 दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन में आस्था के कई रंग देखने को मिले। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे और सभी महाकुंभ को कामयाब बनाने में जिन लोगों ने व्यवस्था को संभाला उनका धन्यवाद देंगे। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा महाकुंभ में साफ सफाई का ध्यान रखने वाले कर्मी, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान और स्वच्छ कुंभ कोष, आयुष्मान योजना प्रमाण पत्र वितरण करेंगे। सीएम योगी नाविकों, यूपीएसआरटीएस चालकों से भी संवाद करेंगे। देखिए इससे जुड़ी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ करेंगे महाकुंभ का औपचारिक समापन। हनुमान मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। मीडिया कर्मियों, पुलिस कर्मियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों से करेंगे संवाद। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में बीते 13 जनवरी से शुरू महाकुंभ मेले ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए हैं। 26 फरवरी महाशिवरात्रि को महाकुंभ का औपचारिक समापन हो गया। 45 दिनों के इस धार्मिक आयोजन में आस्था, आध्यात्म और भव्यता की झलक देखने को मिली। महाकुंभ आयोजन के दौरान अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालु की गजब आस्था देखने को मिली है। अब योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का औपचारिक रूप से समापन करेंगे। योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सुबह 11:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और शाम 7 बजे प्रयागराज से वापस लखनऊ रवाना होंगे। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित संख्या ने कई अनूठे रिकॉर्ड कायम किए। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए। दुनिया में इससे ज्यादा जनसंख्या सिर्फ भारत और चीन की ही है। अंतिम 12 दिन में हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में संगम स्नान के लिए पहुंचे। कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा तथा सुरक्षा में तकनीक के नवीनतम उपयोग का एक ऐसा अनुकरणीय और अद्वितीय उदाहरण पेश किया है जो कि अपने आप में एक नजीर है। महाकुंभ ने भारत के आध्यात्मिक वैभव की पताका समुचित दुनिया में लहराई। पूरी दुनिया ने भारत के आध्यात्म और सनातन की संस्कृति का लोहा माना। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों से श्रद्धालु और पर्यटक महाकुंभ पहुँचे। इतनी सक्सेसफुल, इतनी सुरक्षित, इतना स्वच्छ और इतना दिव्य कि पूरा विश्व के लोग सारे सोशल मीडिया की वीडियोस, फोटोज, न्यूज़ देखकर सबके मन में आए, सबके दिल में आए कि हम भी जाके डुबकी लगाएं। और इतना दिव्य अनुभव हुआ, इतना दिव्य एक्सपीरियंस। और इतनी दिनों में इतने लोग जो आए, लेकिन फिर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I am able to be here. It's not
it's a blessing that I'm able to find myself here. It's a beautiful energy, sitting with Swamiji, taking his blessings and learning and understanding, and I'm just very, very blessed and happy to be here. आम लोगों के साथ ही खास लोगों में भी महाकुंभ में संगम स्नान करने की ललक दिखाई दी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम राज्यों के गवर्नर और मुख्यमंत्री के साथ ही उद्योग, फिल्म, खेल जगत की तमाम हस्तियों ने भी महाकुंभ पहुंचकर त्रिवेणी की धारा में स्नान किया। जो भी कुंभ में गया है, एकता के दर्शन तो किए ही हैं, लेकिन जिन जिन से मेरा मिलना हुआ है, दो बातें महाकुंभ में गए हुए हर व्यक्ति के मुंह से हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई देती है। एक, वे जी भर करके स्वच्छता कर्मियों की उनके गुणगान करते हैं। 24 घंटे जिस सेवा भाव से इस एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं, मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रयागराज महाकुंभ में कई कीर्तिमान भी बने। गंगा की सफाई और सड़कों की सफाई से लेकर 10,000 लोगों के हाथ की छाप से तैयार की गई अनूठी पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई। प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पंख लगाए। हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला। अरबों रुपए का कारोबार हुआ। महाकुंभ की वजह से यूपी की जीडीपी में भी सुधार हुआ है। महाकुंभ का आयोजन वैसे तो हर क्षेत्र में दिव्य और भव्य तरीके से हुआ, लेकिन स्वच्छता और अग्निशमन विभाग यानी फायर डिपार्टमेंट के काम बेमिसाल रहे। करोड़ों की भीड़ में भी पूरा मेला चमकता हुआ नजर आया। महाकुंभ ने सनातनियों की एकता और सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश दिया। यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं में न अमीर गरीब का भेद था, न जाति का, न क्षेत्र का और न ही बोली और भाषा का। पूरा भारत यहाँ एकता के सूत्र में पिरोया हुआ नजर आया। प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन और हिंदुत्व के सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आए। कई किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंचे 90% से ज्यादा श्रद्धालुओं ने योगी सरकार द्वारा महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की और सीएम योगी का आभार जताया। श्रद्धालुओं ने कहा भी कि ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से ही संभव हो सका है। बहरहाल महाकुंभ का समापन हो गया है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे और उन सभी लोगों का धन्यवाद भी देंगे जिन्होंने महाकुंभ में साफ सफाई का ध्यान रखा, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रखा। वहीं उन नाविकों का और यूपीएसआरटीएस के चालकों का भी योगी धन्यवाद देंगे जिनकी मदद से महाकुंभ 2025 पूरी तरह से सफल रहा। श्रीनगर के गणितज्ञ बिलाल अहमद मीर ने अपनी कंपनी बिलाल इनोवेटिव सोलर ऑटोमोबाइल के बैनर